नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। गौवंश के दंश की तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। सड़कों पर मौत है, अदालतों में गूंज है और जिम्मेदार कौन है। छत्तीसगढ़ के हाईवे अब तक तेज रफ्तार के लिए नहीं जाने जाते थे और अब यहां पर गौवंश की असमय मौतों का भी रास्ता यहां बनता जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर अगर आप निकलेंगे तो आपको आए दिन ऐसी तस्वीर मिलेगी। आप खुद भी इसका शिकार हो चुके होंगे और एक दफा मैं भी शिकार हो चुकी हूं। गायों की लगातार यहां पर मौत हो रही है क्योंकि गाय को बचाने के चक्कर में कई लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो कई बड़े वाहनों से गाय जो है चपेट में आ जाती है और उनकी मौत हो जाती है। बढ़ते हादसों को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार भी किया था। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की युगल पीठ ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया। संबंधित विभागों को निर्देश दिए। हाईवे पर जो मौत की लंबी कतारें हैं उसको रोकने के लिए कहा। बिलासपुर जिले के दामाखेड़ा और जो लिमतरा में ये हादसे हुए थे, इसने राज्य को झकझोर दिया। जुलाई 2025 की यह घटना थी जहां पर बारीडीह गांव के पास अज्ञात वाहन ने लगभग देर रात 1 बजे के आसपास 17 गायों को कुचला। 30 जुलाई बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर 16 से ज्यादा गौवंश को रौंद दिया। इसमें 15 की मौके पर मौत हो गई और सड़क पर बिखरे शवों और खून के बीच गौ सेवकों ने हाईवे जाम कर दिया। सिर्फ 20 दिनों में बिलासपुर में 50 से ज्यादा गौवंशों की जान चली गई। अब आप ये देखिए कि आंकड़ा न केवल दर्दनाक है बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का आईना भी है। कोर्ट की फटकार और सख्त आदेश भी हैं। तस्वीरें लगातार दिखाऊंगी, ग्राफिक्स के माध्यम से एक रिसर्च भी आपको बताऊंगी। हाईकोर्ट ने NHAI मुख्य सचिव, कलेक्टर और निगम आयुक्त को व्यक्तिगत हल्फनामा दाखिल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि काऊ कैचर केवल दिखावे के लिए खड़े हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी। महाधिवक्ता प्रफुल्ल N भारत की अगर मानी जाए तो उन्होंने बताया कि रेडियम पट्टी अभियान शुरू किया जा रहा है ताकि रात में वाहन चालकों को सड़क पर बैठे हुए गौवंश दिखाई दे। लेकिन बात है कि सड़क पर गौवंश बैठे क्यों, ये क्यों गौशाला में आपको ना दिखे। अगर नेशनल हाईवे पर अभी हाल ही में, ये मैं लगातार आपको स्क्रीन के माध्यम से बता रही हूं कि हम लोग खुद भी इस चीज का शिकार होते हैं कि जब गौवंश रास्ते में आ जाता है तो हादसा हो ही जाता है। NHAI ने बांस, बैरियर और शेड निर्माण के लिए फंड जारी किया, जबकि राज्य सरकार ने जिला स्तर पर 40 लाख की स्वीकृति दी है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल रिपोर्ट नहीं, जमीनी कार्रवाई भी जरूरी है। सुनवाई भी अगस्त में तय कर दी गई। प्रशासन लगातार, अगर जिले में देखा जाए तो 163 धारा लागू कर दी गई। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति अपने मवेशियों को सड़क पर खुला छोड़ेगा तो उस पर FIR दर्ज होगी, जुर्माना भी होगा। लेकिन आप जरूर ये बताइएगा कि क्या आप सड़क पर निकलते हैं तो आपको गौवंश दिखाई नहीं देते हैं, गौ माता आपको बाहर नहीं दिखाई देती है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए, सड़क पर बैठे मवेशियों को तुरंत हटाया जाए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? बिलासपुर, कोटा, मस्तूरी, सीपत, चकरभाटा जैसे कई इलाके हैं, शाम ढलते ही सड़कों पर मवेशी दिखाई देते हैं। 2019 से लगातार ये जनहित की याचिका चली आ रही है। 2025 हो चुका है लेकिन तस्वीर नहीं बदली। जमावड़ा यहां घटने के बजाय बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ की स्थिति आपको दिखा रही हूं। मार्च के देखिए, अक्टूबर की देखिए, जशपुर में गौ तस्करी के दौरान कई गौवंश मृत पाए गए। राज्य सरकार ने गौ अभयारण्य प्रोजेक्ट चलाया, ऑपरेशन शंखनाद चलाया, लेकिन क्या स्थिति है? स्थिति आज भी वही है। हाईवे पर आपको गौवंश दिखाई देंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नदीम जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी और परिस्थितियों के साथ। नदीम, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ के हालात ऐसे ही दिखते हैं। आप राजधानी से अगर हम शुरू करते हैं, बाकी जो है हाईवे पर बाद में जाते हैं। राजधानी में अगर आप रेलवे स्टेशन के पास निकल जाएं तो वहां पर भी आपको जमावड़ा दिखाई देगा। इससे इतर अगर आप कोई और नेशनल हाईवे पे चढ़ते हैं, अगर सारंग की ओर जाएंगे, वहां पर भी हाईवे पर आपको गौवंश दिखाई देंगे। देखिए आना, आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त एक बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि एक और हम राज्य में गौवंश को राजमाता का दर्जा देने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वही दूसरी ओर हम बात करें, लगातार गौवंश के द्वारा जो आवारा गौवंश है जिनके द्वारा लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसके वजह से लगातार हम आंकड़े जो बता रहे हैं आपको 308 सड़क हादसे हुए और ऐसे में 64 लोग घायल हुए, 331 गौवंश की मौत हो गई। चिंताजनक आंकड़े है क्योंकि एक और हम लगातार देखिए ये एक बड़ा, ये भी इसे माना जाता है आना कि जब तक वो गौवंश जब तक लोगों की उपयोगी रहती है, वो अपने घरों में रहते हैं, जैसे ही उनकी उपयोगिता खत्म हो जाती है, लोग आवारा मवेशी
जो है वो छोड़ देते हैं। उनका मुख्य मार्गों पर घूमना, रास्तों पर अनियंत्रित होकर बैठना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके लिए कदम क्या उठाया जा रहा है। जिस तरह पिछले सरकार ने गौठान बनाया था, गौठान के जरिए लगातार उस पर काम किया जा रहा था, लेकिन इस बार गौठान की जगह सरकार गोदाम बनाने का निर्णय लिए। इस गोदाम के जरिए गौवंश को वहां पर संरक्षित किया जाएगा, वहां पर जो है रखा जाएगा और उसे स्वरोजगार उत्पन्न करने की कोशिश सरकार लगातार करने की बात कह रही है। लेकिन जो आंकड़े हैं अपने आप में चिंताजनक है। राजधानी रायपुर के ये आंकड़े हम सबको के माथे पे चिंता की लकीरें लाने वाले हैं आना। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि नगर निगम इसके लिए क्या काम कर रहा है, प्रशासन नदीम, क्या आपसे काम वही हम कर रहा कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे हैं। देखिए, आप कहीं पर भी जाइए, आप भी छत्तीसगढ़ में रहते हैं, मैं भी छत्तीसगढ़ में रहती हूँ, आप भी एक बार शिकार हुए होंगे, मैं खुद शिकार हुई हूँ। सारंग की ओर जा रहे, सोमनाथ मंदिर की ओर जा रहे थे, वहां पर हाईवे पर गौवंश आए और हमारा हादसे का शिकार कहीं ना कहीं हम लोग भी होते हुए बचे हैं। आम अगर आप निकालें तो 1 या 2 हादसे आपको एक दिन में 24 घंटे के भीतर जरूर आपको देखने को मिलेंगे, जो हाईवे पर आपको गौवंश के कारण मिले या फिर वो खुद ही इसका शिकार हो जाती हैं। अभी हाल ही में देखा था 17 गायों की मौत हो गई थी, कुछ बछड़े भी शामिल थे, ट्रक ने रौंद दिया था। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? कुछ नियम तो निकालने होंगे। हम राज्य की और गौ माता कहते हैं, अपनी माँ की क्या हम सुरक्षा ऐसे करते हैं? अपनी माता के लिए हम क्या इस तरीके से रहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से गौवंश को लेकर के प्रदेश में सियासत तेज है, एक और जो है लगातार पूरे देश भर में गौवंश को राज्य की माता घोषित करने की कवायद तेज हो रही है। वहीं दूसरी ओर इस पर से राजधानी रायपुर के आंकड़े, क्योंकि देखिए 2 महीने में 50 से अधिक गौवंशों की मौत का मामला सामने आया। लगातार इस पर काम किया जा रहा है। हालांकि जो सबसे बड़ी चिंताजनक है, जैसे हम यूनिवर्सिटी वाले रोड की बात कर लिए, वीआईपी रोड की बात करें, नेशनल हाईवे की बात करें, 6 लेन की बात करें, नेशनल हाईवे 6 की बात करें, 4 की बात करें, या हम वीआईपी रोड की बात करें, टाटीबंध का जो क्षेत्र है वहाँ उस क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ लगातार इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। दूसरी ओर नगर निगम कहता है कि हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन वो डेटा तो नहीं दे पाते ना, कौन से इलाके में काम चालू है, कौन से इलाके से अब हटना शुरू हो जाइए। आप किसी भी इलाके में चले जाइए छत्तीसगढ़ के, आपको तस्वीर एक ही जैसी देखने को मिलती है नदीम, क्योंकि आप लगातार कह रहे इस पर राजनीति भी हो रही है। हालिया में कुछ बयान भी ऐसे सामने आए हैं। आप मेरे साथ बने रहिएगा, कुछ एक बार जो बयान है वो सुना दे अपने दर्शकों को। गौवंश के संरक्षण के लिए कांग्रेस के द्वारा चलाई गई गौठान योजना पूरी तरीके से फेल साबित हुई थी। यह योजना भ्रष्टाचार करने के लिए बनाई गई थी। जब से भाजपा की सरकार आई है, लगातार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं कि गौवंश का संरक्षण हो। जहां पर भी कोई लापरवाही हो रही है, प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, कलेक्टर्स की तरफ से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देशों और कार्रवाइयां लगातार हो भी रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार गौवंश की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी, इसके लिए संकल्पित है। भाजपा सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा मौतें गौवंश और गायों की हुई है और उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, उनकी खाने की दाने की कोई व्यवस्थाएं नहीं। गाय सड़कों पर रहते हैं, हमेशा वहीं सोना उठना बैठना, जिसके वजह से कई एक्सीडेंट की घटनाएं हुई और लगभग 2500 से अधिक गायों की मौत भी हुई और पूरे प्रदेश में 5 लाख से अधिक गौवंश की गायब है। भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश में पशुधन की सड़क दुर्घटना में, भूख से, बीमारी से अकाल मौत हो रही है और इसके लिए भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश के पशुधन के संरक्षण के लिए, गौ माता की सेवा के लिए 10,000 से अधिक गौठानों का निर्माण किया था, जिसे भाजपा की सरकार ने बंद कर दिया। आज अगर पशुधन बेमौत मारी जा रही है, तस्करी हो रही है, तो इसके लिए तो पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार है। और अभी तो 5 लाख से अधिक गौ माता प्रदेश से गायब है। ये कहाँ गई है, इसका भी जवाब भाजपा की सरकार को देना चाहिए।
भाजपा का चरित्र गौ विरोधी है। तो राजनीति जो है लगातार मुद्दे पर हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नदीम भी जुड़े हुए हैं। नदीम, कांग्रेस कहती है कि हमने इतना अच्छा काम किया था, गौठान बनाई थी, और उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई है तो यही गायों की हालत हो रही है। वो कहते हैं कि हम आगे और काम कर रहे हैं। तो देखिए, ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा या हकीकत जमीनी स्तर पर तस्वीरें बदलेंगी? देखिए, ये सियासत इसको लेकर के तेज है। हालांकि बयानों से साफ है कि हर कोई का अपना दावा ये है कि हमने अपने समय में जिस तरह से काम किया वो वक्त का सबसे बेहतर काम था, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो नज़र आ रहा है वो इससे तितर नज़र आ रहा है। क्योंकि आप भी दुर्घटना की शिकार हो चुकी है आना, और हम भी राजधानी रायपुर में रहते हैं। लगभग दावा निगम प्रशासन का ये है कि जो है 8600 से अधिक गायों को कांजी हाउस तक पहुँचाया गया है। हालांकि लगातार जो दुर्घटनाएं हो रही है, लगातार गौवंशों का आवारा जिस तरह से आम जनता को इससे परेशानी हो रही है, ये साफ दिखता है कि कितना काम हुआ है। लेकिन देखिए, इस पे पुलिस और कलेक्टर ने अभी बीते दिनों दुर्घटना से बचाव के लिए रेडियम जो है पट्टा लगाया था। उसके बाद कुछ दिन तक अभियान चला, उसके बाद वो रुक गया। लेकिन इस पर सतत प्रयास करने की आवश्यकता है, और जिन लोग जो गौवंश को पालते हैं उन लोगों के लिए भी ये मतलब ये कहने की ज़रूरत है कि वो ज़रूरत के वक्त ही उसे अपने पास ना रखे, जब उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाए उसके बाद भी वो अपने पास रखे। क्योंकि एक बड़ा चिंता का विषय ये होता है कि आवारा मवेशी जब सड़कों पर आते हैं तो दुर्घटनाएं जहां बढ़ती है वहीं गौवंशों की जान को भी खतरा होता है। क्योंकि हमने देखा कि 2 महीने 50 से अधिक गौवंश की इस पूरे मामले में मृत्यु हुई है दुर्घटना के कारण, कई गाय घायल हुए। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हालांकि इसे सियासत से जो है इसे तितर होकर इस पर ज़मीनी स्तर पर काम करने की सख्त आवश्यकता है। हालांकि निगम के अपने दावे हैं और प्रशासन के अपने दावे हैं। आने वाले वक्त पे इस पर और किस तरह से काम किया जाएगा, ये दावे की हकीकत ज़मीनी स्तर पर तब्दील होती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी आना। लेकिन नदीम, आप भी जानते हैं कि पीछे ऐसा हुआ भी था जब हाईकोर्ट ने ये वाला एक वर्डिक्ट दिया था कि जिसकी भी गाय अगर सड़क पे घूमेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद तस्वीर नहीं बदली, हालात वही के वही रहे। अगस्त की अगर मैं बात करूं, अगस्त 2025 की, तब एक वर्डिक्ट आया था, उसके बावजूद 2 महीने में भी कोई असर नहीं। देखिए, इस पूरे मामले में कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। कोर्ट के संज्ञान के बाद कुछ दिन तो अभियान तेज किया गया, लेकिन उसके बाद वैसे ही नज़र आया। क्योंकि जिस प्रकार से कांजी हाउस की कमी, जगह की कमी, ये भी एक बड़ी वजह है कि कांजी हाउस का शहर में नहीं हो पाना, और ऐसे कांजी हाउस जिसमें व्यवस्था ही कम गायों की रखने की। तो ऐसे में जहां हजारों गायें सड़कों पर होती हुई उनको किस तरह से व्यवस्थित किया जा सके। हालांकि सरकार ने एक बड़ी पहल किया है ना, इसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि गौधाम जो है सरकार जो है बनाएगी। कवर्धा में इसकी शुरुआत हो चुकी है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। अब जो है धीरे धीरे पूरे प्रदेश में बनाया जाएगा। हालांकि प्रदेश में बनाने के बाद इस पर कितना मतलब ज़मीनी स्तर पर काम होता है ये देखने वाली बात तो होगी। हालांकि इससे काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से गौठान बनाए गए थे, गौठानों में ये देखने को मिलता था कि आसानी से जो है वहां पर चारा मिलता था, तमाम चीजें सुविधा होती थी। गौठानों में जो है गायों को श्रीवास्तव जी कांग्रेस प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे भी एक प्रतिक्रिया ले लेती हूं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि लगातार आरोप ये लगते हैं कि कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ जो गौठान बनी थी उसमें ये गबन हुआ, वो गबन हुआ। आप जानते हैं हाईकोर्ट ने भी यहाँ पर वर्डिक्ट दिया, हाईकोर्ट ने भी कहा है कि इस पर संज्ञान लिया जाए, जल्द से जल्द इस पर निर्देश भी दिए गए कि कार्रवाई हो। उसके बावजूद आप भी कभी अगर रायपुर राजधानी में निकलते होंगे या हाईवे कोई भी अगर पकड़ते होंगे, चाहे वो आप सोमनाथ की तरफ जाइए, आरंग की तरफ जाइए, आपको तस्वीर जरूर एक बार देखने को मिलेगी। या हो सकता है कभी आप भी शिकार हुए होंगे कि सड़कों पर गाय बैठी रहती है। हादसों का शिकार या तो हम होंगे या फिर वहां पर जो हमारी गौ माता है वो होगी। और अगर आप माता शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या आपकी माता का हाल ये होना चाहिए? जी देखिए, लगातार जब हम लोग हाई कोर्ट जाते हैं और लौटते हैं तो ऐसी कई सारी गौ माता रोड में पड़े रहती हैं, और हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था। तो गायों की लाश और भाजपा का मौन, ये सबसे बड़ा पाखंड है। क्या यही है इनकी गौ रक्षा? क्या यही है संस्कृति की रक्षा? और गौ माता के नाम पे वोट, और जब जिन्हें जरूरत होती है गौ माता का नाम का उपयोग जरूर कर लेते हैं, लेकिन गौ सेवा बिल्कुल भी नहीं करते, और सेवा नहीं केवल राजनीतिक नौटंकी करते हैं। अगर आप देखेंगी तो भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए गौ सेवक जो गौ आयोग है वो पूरी तरीके से निष्क्रिय रहा है।
ना जांच रहती है, ना निगरानी होती है कोई, ना इनकी कोई जवाबदारी रहती है। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो निश्चित तौर पे हमने गौठानों का निर्माण भी कराया था। और गौशाला में आज आप देखेंगी तो गौशाला में गाय भूखी रह रही हैं, आज गौ माता भूखी रहती हैं और फंड नेताओं की जेब में चला जाता है, भाजपा नेताओं के। तो ये सब क्या है समझ में नहीं आ रहा है। और गौशाला में जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं लगातार, तो ये गौ माता के नाम पर झूठी राजनीति, भाजपा के राज में गौ हत्या की छूट क्यों दी जा रही है? एक तरफ तो ये कहते हैं कि गौ माता की हमको रक्षा करना है, और दूसरी तरफ जिस प्रकार की घटनाएं सुनने को मिलती है वो बड़ा दुखद। ठीक, अमित जी आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जी भी जुड़ चुके हैं। राजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। लगातार तस्वीरें ऐसी आती है, अगर आप भी कभी सड़कों पर निकले होंगे तो जरूर देखा होगा कि सड़कों पर, हाईवे पर गौ माता बैठी रहती है, या तो उसके हादसे का शिकार हम होते हैं या आप वो खुद हो जाएंगी। तो इनके लिए क्या हल निकाला जा रहा है? देखिए, अभी गुड़ियारी में हनुमान जी के व्यासपीठ के पास बैठकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गौ अभ्यारण्य को लेके, गौठान को लेकर और तमाम जो गौशाला को संवर्धन के लिए उन्होंने कहा है कि हम उसको लेके बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, और कैबिनेट की बैठक अभी लगातार जारी है। तो निश्चित रूप से जो ये समस्या आई है तो उसका एक सुंदर समाधान एक होगा, एक ब्लूप्रिंट तैयार है। और कांग्रेस ने जिस प्रकार से गौठान के नाम पर, गौ माता के नाम पर भ्रष्टाचार किया, वो सनद रहना चाहिए, वो याद रहना चाहिए कांग्रेस को। लेकिन हम जो काम करेंगे, फुल पुख्ता काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो मवेशी, जो गौवंश यहाँ पर सड़कों पर है, उसे हटाकर उसकी समुचित प्रबंधन हो। राजीव जी, अमित जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। अमित जी कह रहे हैं कि सिर्फ जो है गौ का नाम का इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के लिए होता है, लेकिन जब यहाँ पर उनका संरक्षण करना होता है तो उसके लिए दिखावा हो जाता है। अमित जी मुझसे पूछ रही हैं जी? अमित जी ने ये सब कुछ बातें की हैं। राजीव जी कह रहे हैं कि हम लोग लगातार इस पर काम करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपका वर्डिक्ट है, आप क्या जवाब देना चाहेंगे राजीव जी को? राजीव जी कह रहे हैं कि हम इस पर काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने योजनाएं चलाने की जो है बातें कर दी हैं। देखिए, लगातार गौ माता हमारे लिए राजनीति का साधन नहीं, वो हमारी संस्कृति की आत्मा है। और हम तो मांग करते हैं कि भाजपा नेताओं पर हत्या का मुकदमा चले, गौ माता की मौत के जिम्मेदार भाजपा नेताओं और अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, सभी गौशालों की न्यायिक जांच हो, गाय के लिए सुरक्षित, पारदर्शी व जवाबदेही संरचना बने। और गौ रक्षा का असली मतलब क्या है? भाजपा क्या सच्चाई जान नहीं रही है? और मैंने कहा ना, जिस प्रकार से लगातार अगर आप देखेंगी तो गौ माता के नाम पर वोट मांगना भाजपा की पुरानी आदत है, लेकिन जब सत्ता मिल जाती है तो ना गौ की चिंता रहती है, ना गौ पालकों की चिंता रहती है, और भाजपा के राज में गाय धर्म की नहीं, राजनीति की बलि चढ़ाई जाती है। तो मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि कम से कम आप गायों की लाश पे जब हम जो देखने को मिलती हैं, तो एक तरफ तो ना उनको सम्मान मिल रहा है, ना जीने का हक मिल रहा है, और ना मरने के बाद सम्मान मिल रहा है। तो ये भाजपा सरकार जब से आई है, ये केवल और केवल सिर्फ गौ माता के नाम पर सेवा नहीं, केवल राजनीतिक नौटंकी कर रही है, जो कि एक बहुत ही दुखद पहलू है। क्या कहना चाहेंगे राजीव जी? वो कह रहे हैं कि इस तरीके की अगर तस्वीरें आती हैं तो सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं उनके ऊपर ही हत्याओं के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। इसी के साथ राजनीति कहीं ना कहीं गौ माता पर लगातार बीजेपी की सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी काम का आशीर्वाद सदा से मिल रहा है। वही कांग्रेस पार्टी है जिसने गोली शासन किया था जब गणपति महाराज ने कहा था गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया जाए, गौ हत्या बंद हो। तो कांग्रेस पार्टी को याद रखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी फुल एक कार्यक्रम ला रही है, मुश्किल आपके सामने होगा। आपको ये जो गौ पालक है हमारे 15 वर्षों के कार्यकाल में ही बना था, और जो पालक से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि गौ माता सेवा बंद कर देती है, उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं, तो कम से कम उन्हें भी गौ की सेवा करनी चाहिए। और ये सरकार और जी मैं जवाब देना चाहूंगा, सड़कों पर नहीं लाए। अमित जी कंप्लीट फर्स्ट, तो कांग्रेस पार्टी को कभी ये बोलने का अधिकार नहीं जिस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से गौ हत्या पर, गौ हत्या पर कुछ नहीं कहा, और आज कांग्रेस पार्टी को याद आती है कि सड़कों पर जाए। पूरे देश के लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक वोटों के लिए हमेशा से उसकी
कभी भी गौ हत्या पर कभी कुछ नहीं बोलते, उनका स्टैंड वो चुप करते हैं। लेकिन उसके अनुसार संगठन गौ संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। जी अमित जी। जी देखिए, आपको याद होगा गौशाला में कंकाल बन गई थी गाय, और राजपुर गौशाला कांड को भला कौन भूल सकता है। दुर्ग जिले में भाजपा नेताओं द्वारा संचालित गौशाला में 500 से अधिक गायें तड़प कर मर गई थी, क्योंकि ना उन्हें चारा मिला था, ना पानी मिला था, और सरकार के पास समय नहीं था। ये घटना केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि भाजपा की गौ मौत नीति का काला सच था। क्या राजीव जी उससे बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा के समय जिस प्रकार से गौ माता की मौत होती है, न केवल प्रशासनिक विफलता है, बल्कि भाजपा की दोहरी नीति और ढोंगपूर्ण गौ रक्षा की रणनीति का शर्मनाक उदाहरण भी है। गौ माता को पूजनी बताने वाली भाजपा सत्ता में आने के बाद उन्हें ना तो चारा दे पाती है, ना पानी तक के लिए उन्हें तड़पने को मजबूर कर देती है। ये सब इस प्रदेश की जनता देख रही है, और मैं फिर यही कहना चाहता हूँ कि इनके राज में जिस प्रकार से गौ माता की घटना देखने को मिल रही है, ये बहुत ही चिंता करने वाला विषय है। ठीक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। और कहीं ना कहीं यहाँ पर इल्जाम यानी कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन क्या कुछ विपक्ष यहाँ पर अपनी बात को आगे करने के लिए करेगा, ये भी तस्वीर अभी देखनी होगी। इसके साथ ही अगर यहाँ बीजेपी की तरफ से यानी सत्ता में बैठी हुई सरकार की तरफ से कुछ और भी गौ की संरक्षा के लिए, गौ की सुरक्षा के लिए किया जाएगा, वो तस्वीर भी कुछ ही दिनों में सामने आ भी जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी नदीम भी जुड़े हुए। नदीम जी। नदीम, आपने सुना कि दोनों की तरफ से बस आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे कि 15 साल आप सरकार में रहे तो हमने ये कर दिया, और हम 5 साल आए तो आपने ये काम नहीं किया। लेकिन अभी तक मुद्दे पर दोनों में से कोई नहीं आया कि अब आप क्या करेंगे सुरक्षा के लिए, अब कैसे जिम्मेदारी तय की जाएगी, अब क्या कुछ आपको कदम उठाने हैं? देखिए, गाय पर सियासत जो है तमाम राजनीतिक दल करते हुए नज़र आते हैं, मगर जब उसके संरक्षण और संवर्धन की बात आती है तो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे वो तमाम चीज़ें जो है वो सिफर यानी जीरो नज़र आती है। और इस वक्त राजधानी रायपुर की हम बात करें, हमारे साथ विजेंद्र जी जुड़ चुके हैं, हिंदू संगठन से एक मुखर आवाज़ है। विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। मेरा सवाल सर आपसे ये रहेगा कि गौ माता, क्योंकि देखिए हिंदुओं के लिए माँ के बराबर ही है, पूजा भी जाता है, लेकिन सड़कों पर जिस तरीके से वो दर बदर भटक रही हैं, आए दिन हादसों का शिकार हो जाती हैं, नहीं तो अगर वो सड़क पर रहती है तो कोई शख्स हादसे का शिकार हो जाता है। हिंदू संगठनों के द्वारा क्या कुछ पहल अब की जाएगी कि यहाँ पर गौ की सुरक्षा के लिए कुछ कदम जो है सरकार की तरफ से अख्तियार किया जाए? जी देखिए मैडम, सबसे पहली बात यह है कि सरकार कुछ कर ही नहीं है, इसलिए हम लोग को करना पड़ रहा है। क्योंकि देश में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 4.5 लाख स्क्वायर फीट जगह जो गौ माता के लिए, गौचार के लिए है, वो जगह हमको पता ही नहीं है कहाँ पे है। क्योंकि जो सरकार आती है अपने व्यक्तिगत यूज के लिए यूज कर लेती है, और गौ माता है जो सड़कों में ऐसी घूमती रहती है। और ये जो गौ माता को राज्य माता बनाने की बात कर रहे हैं, 2 साल हो गया मैडम सरकार आए, अभी तक से हमको नहीं लग रहा है किसी प्रकार का कुछ उम्मीद दिख रहा है। क्योंकि गौ माता को राज्य माता बनाने के लिए सबसे पहले इनको एक गौ आयोग बनाना पड़ेगा, एक गौ मंत्रालय बनाना पड़ेगा। प्रत्येक साल यहाँ पे जैसे हम लोग का बजट आता है, वैसे गौ माता के लिए इनको एक बजट बनाना पड़ेगा। और जैसे गौ माता राज्य माता कब बनेगी? जब हमारे देश में अन्य जानवर है, जैसे शेर मरता है तो इंसान को फांसी की सजा दी जाती है, गौ माता मरता है मैडम, गौ माता के साथ बलात्कार होता है, कोई सजा ही नहीं है हमारे यहाँ। आज बलात्कार करता है आदमी, दूसरे दिन तीसरे दिन छूट जाता है। तो ये गौ माता के नाम पे जो दोनों पार्टियां राजनीति करती है, इसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शुरू से विरोध करते आया है और आगे भी करते आएगा। वही मैं आपसे विजेंद्र जी, देखिए बिल्कुल बहुत ऐसी क्रूरता है जो तस्वीरें कहीं ना कहीं सामने आ जाती हैं। विजेंद्र जी, यही आपसे समझना चाह रही हूँ कि आप लोगों की तरफ से, हिंदू संगठन की तरफ से माता की संरक्षा के लिए क्या कुछ किया जाएगा? जी देखिए, हम लोग मैडम, अभी हम लोग का ये प्रयास है कि हमारा खुद एक आंदोलन चल रहा है, हर घर गाय घर घर गाय। जब तक गौ माता को हर घर में एक गौ माता नहीं रहेगी, तब तक इनका संवर्धन करना, बचा पाना मुश्किल है। क्योंकि अभी मनुष्य वर्तमान समय में इतना स्वावलंबी हो चुका है कि जो बेजुबान है गौ माता से उसको कोई मतलब नहीं है। वो कुत्ता पालना पसंद कर रहा है, बिल्ली पालना पसंद कर रहा है, लेकिन जो हिंदू गौ माता को माता बोल रहा है उसको। लेकिन विजेंद्र जी, जिन घरों में, जिन भी गौशाला में अगर गाय होती भी है, जब तक इस्तेमाल आ पा रही है, जब तक दूध दे रही है, तब तक ही आपके पास रहते, वरना वो सड़कों पर छोड़ देते हैं।
जी वही बता रहा हूँ मैडम कि जैसे ही गौ माता दूध देना बंद करती है, लोग सड़क में ढील देते हैं, फिर वापस से गौ माता जब दूध देना चालू करती है तो वही गौ मालिक हमारे पास आता है, बोलता है कि भैया ये मेरी गौ माता है, 4 महीने घूम गई थी, इसे में लौटा दो। तो जन जागरण का अभाव है और इसका मेन रीजन ये है कि दोनों पार्टी आती है, अपना अपना पक्ष रखते हैं, अपना अपना एक तरफा राज्य चलाते हैं। आप देखिए पिछले सरकार में गौठान के नाम में हजारों करोड़ रुपए खर्चे हुए, उसका 1 रुपया फायदा नहीं हुआ मैडम। और अभी वर्तमान जो सरकार है, जो गौ अभ्यारण्य बनाएंगे बोल रहे थे, आज 2 साल हो गया मैडम, हमको तो कहीं पे नहीं लग रहा है कि आने वाले 1-2 साल में और ये लोग अभ्यारण्य बना पाएंगे, क्योंकि 2 से 3 साल बाद इनकी सरकार चली जाएगी या सरकार में जो भी बदलाव आएगा, लेकिन जो अभ्यारण्य के जो बात बोले थे अभी तक से कुछ भी नहीं हुआ, 1% नहीं हुआ है। ठीक, देखना होगा कि आने वाले सालों में क्या कुछ होता है। क्या फिर से राजनीति ही हो जाएगी गौ माता के ऊपर और सिर्फ माँ का दर्जा ही सिर्फ दिया जाएगा। विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। नदीम हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे के लिए, लेकिन गौ वंश के जो दंश है, जो कहीं ना कहीं वो दंश खुद भी झेल रहे हैं और उनके कारण जो जनता है, जो हादसों का शिकार हो रहे हैं, वो भी झेल रहे हैं। आने वाले समय में क्या कुछ यहाँ पर सरकार की तरफ से कदम उठाए जाएंगे, ये देखना बहुत जरूरी है। क्या सिर्फ माता कह देना ही काफी है या फिर माता के लिए कुछ करना भी, जमीनी हकीकत बदलना भी जरूरी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।